बेटा आज की क्लास में अपने सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज सबको मालूम है बेटा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें को ये करना है कि हम सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। तो सुनो जरा, अब हमारे को क्या चाहिए बेटा, सुपर प्रॉफिट चाहिए। अब लिखना बंद कर दो एक बार, पहले समझेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालना है तो सुपर प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब जरा ध्यान से सुनना, हमें क्वेश्चन में 2, 3, 4 साल का प्रॉफिट दिया होता है, हम उसकी क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को एडलेस करके क्या करेंगे, सही करेंगे। कर लिया, फिर उसकी क्या करते हैं, एवरेज। अगर क्वेश्चन बोले वेटेड करनी है तो हम क्या कर देंगे, वेटेड एवरेज कर देंगे। बोल बात समझाएंगे, कर दिया, आ जाएगा ये। तो अब एक नई चीज की एंट्री हुई, नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो समझे। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, चलो क्वेश्चन में होगा ये। अब नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लिखो। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसका नाम है नेट एसेट्स, इनटू NRR। सुनना, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने वर्ड क्या लिखा है, एवरेज। लेकिन आपको यूज नहीं होगी एवरेज, क्योंकि ये बीकॉम में यूज होगी या सीए करोगे तब यूज होगी। आप एक बार ये समझो, कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज में बता दूंगा, ओपनिंग क्लोजिंग जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी बेटा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा क्वेश्चन में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा बिजनेस करे तो नॉर्मली कितने परसेंट कमाता है। कहता परचून का बिजनेस में हम नॉर्मली 10% कमाता है, कितना मार्जिन है, 10%। आप कहते हैं यार स्पेयर पार्ट का काम है, हाँ, क्या कितना मार्जिन है, भाई साहब 5% मार्जिन है, सिर्फ 5% मार्जिन के काम करते हैं हम। मतलब क्या नॉर्मल रिटर्न है उसमें 5% है। अब कोई कहता है कंप्यूटर का बिजनेस है, कहता 20% मार्जिन है हमारे बिजनेस में। मेडिसिन के बिजनेस में 50% मार्जिन है, कई कई दवाइयों में तो 100% मार्जिन है। 5 रुपए का पत्ता होता है 10 का बिकता है, डबल बिक गया, 100% हो तो गया। समझ रहे नहीं समझ रहे हो। तो हर बिजनेस का अलग अलग मार्जिन, मार्जिन को प्रॉफिट, मार्जिन प्रॉफिट को बोलते हैं। और किताब में मार्जिन लिखा जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और वैसे रूटीन में रोज बोलते हैं 2% मार्जिन है, 5% मार्जिन। मार्जिन का मतलब प्रॉफिट, समझाया। तो नॉर्मल रेट ऑफ मतलब इस बिजनेस में नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं, इस बिजनेस में नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं, 10% कमाते हैं, 15 कमाते हैं। तो हर बिजनेस का अलग अलग होता है, तो ये हमें क्वेश्चन देगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि हमने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है। हमने बिजनेस में कितना पैसा, हमने मतलब ओनर ने, ओनर मतलब पार्टनर ने। यहाँ ओनर कौन है, पार्टनर। पार्टनर ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है। मान लीजिए पार्टनर ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, क्या लगा रखे हैं, और नॉर्मल कितना कमाते हैं अपने, 10%। तो 5 लाख का 10% कितना हो गया, मतलब नॉर्मली 50,000, तो उससे हो गया। मतलब 5 लाख रुपए लगा के 10% तो नॉर्मल हर कोई कमा लेगा। मतलब मार्केट में नॉर्मल रेट 10% तो चलती है। आप एफडी करा दो, किसी को ब्याज पे दे दो, कुछ और कर लो, 10% तो कमा ही लेगा। बोलो बात समझेंगे। तो नॉर्मल का प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मली लगभग हर तरीके मार्केट में उतना इनकम तो कोई भी कमा लेगा। अब वो एक व्यक्ति बोलता है काम नहीं है, इनकम नहीं है, कहता तो 400 रुपये तो कमा सकता है। कहता कैसे, कहता दिहाड़ी करो, 400 रुपये तो मिलते मिलते हैं, दिहाड़ी तो भी लग जाता है, लगा देता हूँ, 400 रुपये तो कमा ही सकता है। नॉर्मली 400 तो कोई भी कमा सकता है, आप भी कमा सकते हो। कल चले जाना सुबह 9 बजे, शाम को 6 बजे आओगे, 400 कमाओगे। बल्कि अब तो 450 भी लेने लग गए भाई। वो नॉर्मली उसके लिए पढ़ना जरूरी है क्या, उसके लिए 12th जरूरी है, इंग्लिश जरूरी है, अकाउंट जरूरी ना।
वो तो नॉर्मली कोई भी कमा लेगा। तो घर वाले बोलते थे बेटा कर ले, नहीं तो फिर तेरा काम तो तैयार ही है। अब घर वाले काम कौन सा तैयार बता रहे हैं, जो खुद कर रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा। अब मान लो किसी का बिजनेस नहीं है, किसी के फादर साहब जॉब में है, या XYZ बिजनेस नहीं है, कोई काम भी नहीं है, उस बच्चे को ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि उसके पास तो प्लेटफॉर्म भी नहीं है। अब मान लो केशव है, केशव को टेंशन थोड़ी कम है, नहीं तो दुकान में जाके बैठ जाऊंगा। आदित्य कहता हमारे तो दुकान भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं, उसको ज्यादा सोचना पड़ेगा। लाइफ तो हर डे एक एक दिन धीरे धीरे कम होता जा रहा है बेटा, सोचना आपने। नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जो नॉर्मली हम कमाएंगे। 5 लाख लगाई तो 10% तो नॉर्मल, आप बैंक में FD करा दो तो भी कहता 10% आ जाएगा नॉर्मल, तो 50,000 कमा लोगे। इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? अब ऊपर देखो फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, नॉर्मली जो लगभग एवरेजली सब कोई कमाते हैं, नॉर्मल व्यक्ति भी कमा लेगा नॉर्मल प्रॉफिट। जो मार्केट में नॉर्मली रेट चल रही है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। मैंने कमाए 70 एक्चुअल में, और नॉर्मल कितना है 50, तो मैंने नॉर्मल से कितने ज्यादा कमाए 20। नॉर्मल तो सारे कमाते हैं 50, लेकिन मैंने कितने कमाए 70, तो मैंने कितने ज्यादा कमाए 20। तो वो मेरी गुडविल की वजह से। जी सुनना मेरी बात, मतलब लोगों से मैंने कितने ज्यादा कमाए 20, तो वो मेरा क्या है सुपर प्रॉफिट है। मतलब सुपर प्रॉफिट क्या होता है, हम नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा अर्न किया वो सुपर प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट से, ये 2 नंबर में बहुत बार आया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया वो क्या होता है सुपर प्रॉफिट। और फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट से एक बिजनेसमैन जितना ज्यादा कमाएगा वो क्या होगा। अब आप इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है ब्रेक इवन पॉइंट, तो जिसकी सेल ब्रेक इवन पॉइंट पे है, अगर उससे नीचे चलेगी तो शट डाउन हो जाएगा, उससे ऊपर रहेगा तो सेफ रहेगा। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब कि जितना खर्चा हो रहा है उतना फर्म कवर कर रही है। अगर फर्म ने कल को खर्चा भी कवर करना बंद कर दिया तो कहेगा भाई बंद कर दो, घर से लगने लगे पैसे। तो सेल जितनी भी ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर होगी उतना ही वो क्या है सेफ्टी पॉइंट ज्यादा होगा उसका। MS रेशो निकालते हैं, मार्जिनल सेफ्टी, चलो नहीं पढ़ा होगा अभी आप छोटे बच्चे हो। मार्जिनल सेफ्टी मतलब वो ब्रेक इवन से जितना ऊपर उतना सेफ है, समझ आएगी। एनीवे मेरा मकसद था सुपर प्रॉफिट समझाना। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा कमाएगा क्या है सुपर प्रॉफिट, आगे सुपर प्रॉफिट। अब ये हम इतना लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं, लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं मतलब कोई वैल्यू होगी तभी कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं ठीक है। और वो कितने साल कमाते रहेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर हो गया। अब बिल्कुल सिंपल है। अब सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड या इसका दूसरा नाम है नेट एसेट्स। क्या नाम है, ये आपके लिए एक ही है लेकिन इसमें डिफरेंस होता है, लेकिन 12th लेवल पे एक ही बात है, समझा क्या। तो कैपिटल एम्प्लॉय क्या होता है, बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय मतलब आपने बिजनेस में कितना पैसा एम्प्लॉय कर रखा, लगा रखा है। आगे बात समझे। तो सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स कैसे करते, देखो नॉर्मल रेट तो क्वेश्चन गिवन, क्वेश्चन में होगा नॉर्मल मार्केट पे ये रेट है, मार्केट रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है मार्केट रेट, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, सुनना जरा ध्यान से सुनना। कैपिटल एम्प्लॉयड या इसका दूसरा नाम क्या है नेट एसेट्स। ये कैसे निकलेगी, ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग, हालांकि आपको यूज नहीं होगा मैं लिख रहा हूं, एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सारी एसेट्स लेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं, वो भी एसेट्स है लेकिन लेंगे नहीं, क्योंकि नॉन ट्रेड का मतलब क्या है जो बिजनेस के नहीं। सारी एसेट्स लेंगे लेकिन नॉन ट्रेड नहीं लेंगे। ऑल एसेट्स में से आप लेस कर दो क्या, आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी का मतलब जो बाहर वाले लोग, जैसे क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो बाहर के लोग हैं ना उनको देने। वैसे तो कैपिटल भी लायबिलिटी अपने बोल देते हैं, लेकिन कैपिटल किसका पैसा होता है, ओनर का। वो आउटसाइडर नहीं है, वो इनसाइडर है, समझेगा। बाहर वालों को जो पैसा देना है वो इसमें से क्या कर दो, लेस कर दो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है मान लो, ठीक है। यहाँ लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, बैंक बैलेंस है 1 लाख 2 लाख 3 लाख,
5 लाख टोटल आ गया, मान लो 15 लाख, 10 लाख आएगा ना, 5 3 8 11 लाख, कितना आ गया बेटा? एसेट्स के नाम लिख दिए। या मान लीजिए कैपिटल है, ए पार्टनर कैपिटल है, बी पार्टनर कैपिटल है, मान लो इसकी 3 लाख है और इसकी 2 लाख है, कितनी होगी? 5 लाख। मान लो आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा है, क्या पड़ा है? 2 लाख। मान लो आपके क्रेडिटर हैं 3 लाख, आउटस्टैंडिंग सैलरी है या बैंक लोन है 1 लाख, कितना हो गया? 11 लाख। बैलेंस शीट मैच होगी। अब अपने को इससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। क्या निकालनी है? फॉर्मूला क्या है? ऑल एसेट्स। इसमें नॉन ट्रेड नहीं लेने, चलो नॉन ट्रेड है भी नहीं, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी है। ऑल एसेट जोड़ो, कितना आएगा? 11 लाख। माइनस क्या करना है? लायबिलिटी आउटसाइडर, ये तो ओनर का पैसा है। जनरल रिजर्व या जो पैसा आपने कमा लिया लेकिन अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो ये तो कमाया हुआ प्रॉफिट होता है। अर्न किया हुआ क्या होता है? प्रॉफिट। जनरल रिजर्व क्या होता है? जो प्रॉफिट आपने अर्न कर लिया है और पार्टनर ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, 2 बार बोल दिया, तीसरी बार सुन लो। जर्नल मतलब सामान्य, रिजर्व मतलब इकट्ठा किया हुआ। रिजर्व मतलब पैसा आपने कमाया था और इकट्ठा करके रखा हुआ है फ्यूचर में यूज करने के लिए, वो आपका प्रॉफिट है पास्ट का। समझा गया? ये लायबिलिटी बेटा किसी को देना है नहीं, हमारा खुद का फंड है। क्लियर हो गया? तो ये तो कैपिटल है, ये उसका रिजर्व है। ठीक है, तो लायबिलिटी कितनी है? क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग सैलरी, यही है। कितना लेस करोगे? 4 लाख। कितना लेस करेंगे? 3 और 1 4, 11 लाख में 4 लाख गया तो कितना बचा? 7। मतलब नेट एसेट से कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी बोलेंगे? 7 लाख। अब मेरी बात सुनो, आपने क्या किया? इसमें से आपने ने ये लेस कर दिया ना, इतना एरिया, बोलो तो फिर यही बचेगा। अरे बोलो, इसमें से आपने ये, इसमें से ये लेस कर दिया तो यही बचेगा। तो प्रतीक दूसरा फॉर्मूला ये बन सकता है, इसमें से ये लेस करने के बजाय इसी को जोड़ दो। टीचर ने नहीं बताया, कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा। दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है कि ये सारी जोड़ के ये लेस करो तो यही बचेगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया कैपिटल एम्प्लॉयड का? कैपिटल प्लस रिजर्व। बोलो बात समझ आएगी? तो सेकेंडली अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसका दूसरा नाम क्या है? नेट एसेट्स। क्या बोल सकते हैं? पार्टनर्स कैपिटल प्लस क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? रिजर्व। जनरल रिजर्व होगा, कैपिटल रिजर्व होगा, रिजर्व का नाम भी अलग होता है, पेंडल भी हो सकता है। समझ आ गया? तो समझ आ गई मेरी बात? तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। मतलब अपने को लिखा मैंने यूं है, क्वेश्चन करते समय यूं चलना है। बताऊं क्यों? सबसे पहले क्या निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। निकल गई, कितनी आई? 7 लाख। चलो नॉर्मल प्रॉफिट निकाले अपने, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी? 7 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लो क्वेश्चन दे के 10%, तो 7 लाख का 10% कितना आया? 70,000 आ गया। सुपर प्रॉफिट मान लो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 1 लाख है, कितना है? नॉर्मल कितना आया? 70। 1 लाख में 70 क्या है तो कितना बचा? 30। 30 क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। लिखने को ऐसे लिख रहे हैं लेकिन क्वेश्चन यूं चलेगा। समझ आ गई नहीं आ गई मेरी बात? दिनेश सर आपने यहां लिखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। होता क्या है, कई बार अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट भी दे देता है और क्या देता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट भी। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब 1 अप्रैल को जो बैलेंस शीट में वैल्यू है, क्लोजिंग बैलेंस शीट का मतलब जो 31 मार्च की बैलेंस शीट में वैल्यू है। तो ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटी लेस कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटी लेस कर देंगे तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। फिर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 2, तो क्या हो जाएगी? एवरेज। ये आपके है नहीं, लिख दिया। बाय चांस अगर क्वेश्चन में बोर्ड के पेपर आ जाए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो डरना मत, सही है। क्लियर हो गया? नोट कर लो। वो लेस होंगे, अभी वो भी बता देता हूँ। सुनो, अभी वो मैंने इसलिए नहीं बताया कि एक साथ में कंफ्यूजन हो जाएगी। सुनो भाई, कई बार क्या होता है डेबिट साइड में ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखे होते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा होता है। इसका मतलब डेबिट साइड में आपने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा है। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एक्सपेंस होता है। अब आपने वो एक्सपेंस एसेट साइड में लिखा हुआ है, क्यों? सुनना, आपने एडवर्टीजमेंट की, वो आपका क्या है? खर्चा है। आपको खर्चा किस में से चार्ज करना था? प्रॉफिट में से। आपने चार्ज नहीं किया, तो इसलिए जो यहां प्रॉफिट लिखा होगा, जो रिजर्व है या कुछ भी है, वो क्या आएगा? ज्यादा।
तो अगर कोई आपका खर्चा है और बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखा हुआ है तो वो खर्चा क्या होगा बेटा, लेस होगा। समझे? वो क्वेश्चन आएगा तब बता दूंगा। मतलब ऑल एसेट्स में क्या करना है, ऑल एसेट्स में मैंने लिखा है एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्या नहीं लेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, एंड फिक्टिशियस एसेट्स भी नहीं लेंगे। समझ आ गई मेरी बात? हम ऑल एसेट्स भी नहीं ले, ऑल एसेट्स में एक तो नॉन ट्रेड नहीं लेंगे, नॉन ट्रेड का मतलब वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नहीं लेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब वो होता है जो नाम मात्र की एसेट्स होती है लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, जैसे आपने एडवर्टीजमेंट की, वो एक्सपेंस था, वो एक्सपेंस किससे चार्ज करना था, खर्चे किससे चार्ज होते हैं, P&L से। आपने चार्ज नहीं किया, मतलब चार्ज का मतलब बंद नहीं किया, बंद नहीं किया तो उसका क्या बच गया, बैलेंस। बैलेंस बोलो बोलो, बैलेंस। और बैलेंस कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। आगे बैलेंस, इसलिए नाम क्या, बैलेंस शीट। तो जो बैलेंस बचता है वो शीट में आता है, इसमें शीट का मतलब स्टेटमेंट, उसका बैलेंस आ गया, चलो हमने दिखा दिया। अगर वो खर्चा आप P&L से लेस कर देते तो बंद हो जाता है ना, आपने एक बार यहां दिखा दिया। तो ऐसे खर्चे जो अभी तक हमने P&L से चार्ज नहीं किए हैं उनको हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वो हम नहीं लेंगे, वो हम नहीं लेंगे। एक बात, अगर आप ऑल एसेट्स लोगे तब आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लोगे, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लोगे। अगर आप ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हो, बोलो बात समझ आ गई? फर्स्ट फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं, जब एसेट्स और लायबिलिटी दी हुई हो। बाई चांस क्वेश्चन ने एसेट्स और लायबिलिटी दी नहीं और कैपिटल और रिजर्व बता रखा है, तो आप क्या करोगे, सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे, कैपिटल प्लस रिजर्व। समझा क्या? रिजर्व का मतलब क्या है, अर्न किया हुआ प्रॉफिट जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। और क्वेश्चन ने ये दे दिया कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और दे दिया, तो इसका मतलब वो खर्चा आपने लेस नहीं किया, तो उस केस में अपने क्या करेंगे, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस माइनस क्या करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स। बोलो बात समझ आएगी? धीरे सर इसमें लेस नहीं करते, अरे एक्चुअल में क्या इसमें लेस इसलिए नहीं करते, इसमें हमने लिया ही नहीं, पहले पहले एसेट्स का टोटल लेते समय छोड़ दिया। आई बात, इंक्लूड किया नहीं किया, मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ। तो जब सेकंड फॉर्मूला करोगे तो ये रिजर्व का मतलब इस कमाए हुए पैसे में से अभी तक ये खर्चा लेस नहीं किया है, तो आप लेस करके नेट लेना है प्रॉफिट आपने, मतलब ये खर्चा लेस नहीं किया तो लेस कर दो। समझ आ गई मेरी बात? बोलो बेटा। तो सर इसमें क्यों नहीं किया, अरे बेटा जी इसमें हम पहला मेथड लगा रहे हैं, इसमें एसेट जोड़ते हैं और लायबिलिटी लेस करते हैं, इसमें हम प्रॉफिट लेके कर ही नहीं। खर्चा किस में लेस होता है, खर्चा किस में लेस होता है, प्रॉफिट में से। पहले मेथड प्रॉफिट लेके कर ही नहीं रहा मैं, क्या लेके कर रहा हूं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और एसेट्स में मैंने उसको एसेट्स मानना ही नहीं, मैंने इंक्लूड ही नहीं किया। दूसरे में मैं क्या लेके कर रहा हूं, प्रॉफिट। प्रॉफिट तो नेट लो, फिर नेट का मतलब जो खर्चा वो भी लेस करके लो। बोलो बात समझ आएगी? ये बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, हकीकत बताऊं तो इतना है नहीं, नोट कर लो, बाकी क्वेश्चन बताएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, नोट कर ले, अभी क्वेश्चन करेंगे सारा कुछ आएगा, नोट करें एक बार।